ब्लिंकिट और जेप्टो ने लोगों को आलसी तो बना दिया है। मान लो कि आपको रात के 11 बजे आइसक्रीम खाने का मूड हुआ, तो क्या आप उठकर कपड़े बदलकर गाड़ी निकालकर आइसक्रीम लेने जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? ब्लिंकिट से ऑर्डर, राइट? इन लोगों ने तुम्हारे आलसीपन और तुम्हारी क्रेविंग को ही अपना बिजनेस मॉडल बना दिया है। ये आपको हर चीज 10 मिनट में बेचकर आपकी आदत बदलवाना चाहते हैं। ये कंपनी चाहती है कि आपको किसी भी तरह बेड पर पड़े पड़े सामान ऑर्डर करने की आदत लग जाए। ये बिजनेस मॉडल ही इसी पर चलता है। अब मान लो कि मुझे रात 1 बजे कुछ सामान चाहिए हो, तो मैं उस सामान के लिए कहाँ भटकूंगा? तो मैं ब्लिंकिट कर दूंगा और वो सामान मेरे सीधे घर पे आ जाएगा। और रात की तो बात छोड़ो, मैं तो दिन को भी आधी बार ब्लिंकिट करता हूँ। इन शॉर्ट, इन्होंने हमारे आलस को मोनेटाइज कर दिया। इनका मेन टारगेट जेनजी और मिलेनियंस है। ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी अच्छी पर इनके पास टाइम और एनर्जी नहीं बचती। एक आईआईटी प्रोफेसर और एक कंटेंट क्रिएटर जिसका एक एक घंटा कीमती है, वो अपना टाइम दूध और बिस्कुट लाने में तो क्यों लगाएगा? तब ये कंपनीज आके बोलती है कि आपका टाइम बहुत कीमती है, हम तो वेले बैठे, हम पहुंचा देंगे। आपने सोचा होगा कि हम जैसे ही मोबाइल में बटन दबाते हैं तो सीधे वो सामान हमारे घर की तरफ निकल कैसे जाता है? क्या ब्लिंकिट और जेप्टो को पहले ही पता है कि हम क्या खरीदना चाहते हैं? ये लोग हर जगह 10 से 15 मिनट के रेडियस में अपना एक डार्क स्टोर खोलते हैं। जिन लोगों को डार्क स्टोर नहीं नहीं पता, ये किराना दुकान की जैसी ही होती है, पर उससे थोड़ी एडवांस होती है। ये लोग उस स्टोर में सामान को काफी ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और इस स्टोर का एक्सेस वहाँ के एम्प्लॉय के पास ही होता है। आप लोग सोचते हो कि ऑर्डर करते ही 10 मिनट में सामान घर, इसका राज इसी डार्क स्टोर में छुपा हुआ होता है। जैसे आप फोन पर पेमेंट करते हो, इनके एम्प्लॉय के पास आपके सामान की लिस्ट पहुंच जाती है और उसके टेबलेट में एआई द्वारा एक मैप जनरेट हो जाता है जो बताता है कि सामान कहाँ पर रखा हुआ है। उस एम्प्लॉय को आपका ऑर्डर पैक करने में मैक्स टू मैक्स 90 सेकंड लगता है, उससे ज्यादा का टाइम नहीं लगता। जो सामान सबसे ज्यादा बिकता है जैसे दूध, दही, ब्रेड, वो पैकिंग स्टेशन के सबसे करीब रखा जाता है और जो सामान भारी होता है वो हमेशा नीचे की शेल्फ पर रखा होता है ताकि पैकिंग में दिक्कत ना हो। इन कंपनीज का एक और बड़ा सीक्रेट है, अगर आप अमेज़न पर सर्च करोगे कि लाखों प्रोडक्ट आएंगे, पर यह कंपनी सिर्फ 2,500 से 3,000 प्रोडक्ट ही सेल करती है। यहाँ पर यह कंपनी 80-20 रूल लगाती है, मतलब कि आपकी 80% सेल उन 20% प्रोडक्ट से आनी चाहिए। इन्हें आपको हर तरह का सामान बेचने का कोई शौक नहीं है। इन्हें पता है कि लोग रात को 10 बजे लेज, कोक या मैगी ही ऑर्डर करते हैं। इनका सिस्टम इतना स्मार्ट है, इन्वेंटरी रियल टाइम बदलती रहती है। अगर एल्गोरिथम डिटेक्ट करता है कि बाहर बारिश हो रही है तो बेकर के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि चाय पत्ती और पकोड़े का बैटर और अम्ब्रेला को आगे निकाल कर रख दो ऑर्डर इन्हीं के आने के ज्यादा चांसेस है। इन लिमिटेड आइटम की वजह से इनका सामान वेयरहाउस में पड़ा पड़ा खराब नहीं होता, कुछ ही दिनों के अंदर ऑलमोस्ट बिक जाता है। इसे बिजनेस में हाई टर्न अराउंड टाइम कहते हैं और ये स्पीड इनका बेस्ट मूव है। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। ब्लिंकिट और जेप्टो आखिरकार पैसा कैसे बनाते हैं? आपको लगता होगा कि ये 10-15 रुपए डिलीवरी चार्ज लगा कर कमाते हैं, तो आप गलत है। इसके लिए यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा, मतलब कि एक सिंगल ऑर्डर पर कंपनीज की कमाई। मान लो आपने 150 रुपए का सामान ऑर्डर किया, अब कमाई समझो। उस सामान को बेचने का प्रॉफिट 15 से 20% के आसपास होता है, जो 150 रुपए के हिसाब से 22.5 या 23 रुपए होते हैं। फिर लगता है डिलीवरी चार्ज जो ऐप आपसे लेती है 15 से 20 रुपए, टोटल हुआ लगभग 40 रुपए के आसपास। लेकिन अब आते हैं असली खर्चे, राइडर पे आउट। उस 10 मिनट डिलीवरी स्पीड के लिए राइडर को 20 से 30 रुपए देने पड़ते हैं कंपनी को। पैकिंग कॉस्ट अलग से। डार्क स्टोर के अंदर पैकर की सैलरी, पेपर बैग और टेप का खर्चा 5 से 8 रुपए तक होता है। इसके अलावा डार्क स्टोर का भी खर्चा होता ही है, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्टवेयर के खर्चे को पर ऑर्डर पर डिवाइड करें तो 9 से 10 रुपए आता है। टोटल कॉस्ट आ गई 45 से 50 रुपए। इसका रिजल्ट, एक एवरेज ऑर्डर में ब्लिंकिट और जेप्टो को 15 से 20 रुपए तक का लॉस हो रहा है। क्या ये कंपनी लाइफ टाइम लॉस ही करती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने अपना फोकस एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर शिफ्ट कर दिया है। अब इनका गोल है आपके बिल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। अब दोबारा मैथ्स लगाते हैं, लेकिन इस बार बिल 1,000 का मानते हैं। मार्जिन 15% यानी कि 150 रुपया, प्लेटफॉर्म फी 15 रुपया, टोटल रेवेन्यू आ रहा है 165 रुपये। लेकिन ट्विस्ट ये है कि खर्चे पहले वाले सेम टू सेम है, मतलब कि जो खर्चे 150 रुपए वाले ऑर्डर को डिलीवर करने में लग रहे थे वो ही 50 रुपए इसमें भी लगेंगे। अगर वो खर्चे घटाते तो इनको इस ऑर्डर में 100 से 120 रुपए तक का प्रॉफिट हो रहा है। अब इन्होंने फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन ये भी बेचना शुरू कर दिया है, जिससे जिससे इनको प्रॉफिट हजारों में मिलता है। लेकिन इनकी मेन कमाई तो बड़ी बड़ी कंपनी से होती है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से समझ लो। आप कभी भी इनके ऐप पर कुछ भी सर्च करोगे तो ऊपर 2-3 स्पॉन्सर सेम प्रोडक्ट आएंगे। बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट रैंक करवाने के लिए अच्छा खासा अमाउंट इनको पे करता है। और जब कोई भी कंपनी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो टेस्टिंग के लिए इनके पास आती है और ये कुछ सैंपल आपको भेजते हैं, जिसका भी ये चार्ज करते हैं और उससे आप भी खुश होते हैं और ये भी थोड़ा पैसे कमा लेते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना कमाने के बाद भी ये कंपनी लॉस में क्यों थी? जवाब है मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि जब जियो लॉन्च हुआ था तब उसने लोगों को फ्री सिम, फ्री डाटा बांटा। जब लोगों को जियो की आदत लग गई,
फिर उन्होंने लॉस रिकवर करने के लिए रेट्स बढ़ा दिए। ब्लिंकिट और जेप्टो ने भी सेम किया था, इन्होंने शुरू में 50% तक के डिस्काउंट दिए थे, लेकिन अब जैसे ही लोगों को इनकी आदत लग गई, इन्होंने ऑफर्स को कम करने शुरू कर दिए हैं। इनके जो भी नए नए डायरेक्ट स्टोर खुलते हैं वो 8 से 9 महीने तक तो सिर्फ लॉस में रहते हैं। अब इन्होंने वो सब लॉस धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर दिया है। इसी के कारण ब्लिंकिट कितने सालों के बाद इस साल प्रॉफिट में आई। हालांकि जेप्टो अभी भी लॉस में है, लेकिन आने वाले 2-3 साल में वो भी प्रॉफिट में आएगी 100%। तो गाइस ये थी ब्लिंकिट और जेप्टो की बिजनेस स्टडी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा